नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। वो सारी बातें अब सही साबित होती जा रही हैं, जिनकी आशंका हम लोगों ने अपने शुरू के एपिसोड में ज़ाहिर की थी। बुधवार की और बृहस्पतिवार की रात्रि में जंतर-मंतर पर जो कुछ हुआ है, जो भी ड्रामा हुआ है, पुलिस ने पहलवानों के साथ धक्का-मुक्की की है या पहलवानों ने पुलिस के साथ बदतमीजी की है, बदसलूकी की है, ये ज़रा जाँच का विषय है। लेकिन जिस तरीके से वहाँ पर बरसात का पानी भरे होने का बहाना करके पलंग लाए गए, जिनको ये फट्टे बता रहे हैं, सोने के लिए, वो ऐसा लगता है कि एक पूरी सोची-समझी रणनीति का हिस्सा था। और ऐसा किस लिए कह रहे हैं, आगे आने वाले कुछ मिनटों में आपको मैं बताने वाला हूँ। ये जो खिलाड़ियों के सोने के लिए वहाँ पर वो जो फट्टे बता रहे हैं, फट्टे वाले जो पलंग लेकर के पहुँचे थे, वो कौन लेकर के पहुँचे थे? वो आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ लेकर के पहुँचे थे। और सोमनाथ जब ट्रक से वो पलंग उतरवाने लगे खिलाड़ियों के लिए, तो पुलिस ने इसका विरोध किया। उनका कहना था कि आप यहाँ पर इस तरह के अस्थायी प्रबंध नहीं कर सकते, आपने कोई परमिशन नहीं ली है। लिहाजा हम इसकी इजाज़त आपको नहीं देंगे कि आप यहाँ चारपाई डालें, पलंग डालें, उस पर सोएँ। क्योंकि वो कहते हैं ना कि दूध का जला भी छाछ फूँक-फूँक करके पीता है। दिल्ली पुलिस अतीत में देख चुकी है, कुंडली बॉर्डर पर क्या हुआ था, टीकरी बॉर्डर पर क्या हुआ था, गाज़ीपुर बॉर्डर पर क्या हुआ था, शाहजहाँपुर बॉर्डर पर या नोएडा में क्या हुआ था। वो 13 महीने तक किसान डटे रहे थे, क्योंकि उनको डेरे तंबू गाड़ने का और पलंग वगैरह लाने का की छूट दे दी गई थी एक तरीके से अघोषित रूप से। तो वैसे सीन क्रिएट नहीं होने देना चाहती है दिल्ली पुलिस या दिल्ली का शासन प्रशासन। और जाहिर है, दिल्ली का शासन तो अरविंद केजरीवाल के पास ही है, तो वो तो चाहते हैं। लेकिन जो पुलिस है दिल्ली की, वो सेंट्रल होम मिनिस्ट्री के तहत काम करती है। तो सेंट्रल होम मिनिस्ट्री, गृह मंत्रालय, या कहें कि मोदी सरकार नहीं चाहती है कि वो चीज़ें फिर से रिपीट हों, जो 13 महीने तक दिल्ली के लोगों ने देखी थी। तो कल रात जो कुछ हुआ है, उसके कुछ सीन मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि समझने में परेशानी ना हो। ये देखिए, जो पहलवान हैं, जो उनके परिजन हैं, ये विनेश फोगाट की बहन है और भाई है, जो दिल्ली पुलिस से उलझते हुए, झगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये एक और फोटो है जिसमें पुलिस ऑफिसर से झगड़ रही हैं महिला पहलवान, और साथ में उनकी मम्मी भी दिखाई दे रही हैं। एक और सीन देखिए, यहाँ पर बजरंग पूनिया और कुछ दूसरे खिलाड़ी पुलिस वालों से बहस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इन लोगों ने बाद में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें क्या कहा है? इसमें उन्होंने कहा है कि नशे में धुत पुलिस वाले ने महिला पहलवानों को धक्के मारे। यानी अपना केस मजबूत करने की एक कोशिश इनकी तरफ से होती हुई दिखाई दे रही है। अगर पुलिस ये कह रही थी कि आप वहाँ, जिनको ये फट्टे वाले बिस्तर बता रहे हैं, पलंग बता रहे हैं, वो आप नहीं ला सकते, वो आप नहीं लगा सकते, उन पर आप नहीं सो सकते क्योंकि इसकी कोई परमिशन नहीं है,
तो इन्होंने बजाय पुलिस की वो सलाह या निर्देश मानने के जबरन ट्रक से वो पलंग क्यों उतरवाने शुरू कर दिए और पुलिस से क्यों बहसबाजी करनी शुरू कर दी इन लोगों ने। बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। अब आप देखिए कि क्या-क्या बातें कही गई हैं। इन्होंने सुबह जो मीडिया से बात की है और मीडिया से बात करने वाले कौन-कौन लोग हैं, वही 3 चेहरे हैं, बजरंग पूनिया, विनेश फोगाट और साक्षी मलिक। और इन्होंने क्या कहा है कि जिस तरह का हमारे साथ बिहेव हो रहा है, हम केंद्र सरकार को अपने सारे मेडल और पुरस्कार वापस कर देंगे। तो वहीं आ गया ना घूम फिर करके मामला, अवार्ड वापसी। अवार्ड वापसी गैंग कौन है और इस अवार्ड वापसी गैंग के साथ कौन-कौन अतीत में खड़े हुए दिखाई देते रहे हैं? जरा देखिए कौन पहुंचा इनसे मिलने के लिए। स्वाति मालीवाल, दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष, और ये तो रात में ही पहुंच गई थी। और रात को ये क्यों पहुंची थी, किसका दिशा निर्देश रहा होगा? जाहिर है अरविंद केजरीवाल का। और अरविंद केजरीवाल ने आज सुबह एक ट्वीट किया है। पहले मैं दिखाता हूं कि इन्होंने क्या कहा है। इन्होंने कहा है, लड़कियों से मिलना मेरा सिर्फ हक ही नहीं, मेरी ड्यूटी है। मुझे समझ नहीं आ रहा दिल्ली पुलिस मेरी ड्यूटी करने में मुझे सहयोग क्यों नहीं कर रही है। दिल्ली पुलिस गुंडागर्दी पर क्यों उतर आई है। ये महिला आयोग की चेयरपर्सन के शब्द हैं दिल्ली पुलिस के बारे में, कि दिल्ली पुलिस गुंडागर्दी पर क्यों उतर आई है। दिल्ली पुलिस ब्रजभूषण को बचाने के लिए और क्या-क्या करेगी। दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट के कहने पर एफआईआर दर्ज की है। अभी तक नाबालिग लड़की का बयान तक नहीं लिया गया है। ब्रजभूषण को गिरफ्तार करने की जगह दिल्ली पुलिस लड़कियों को परेशान कर रही है। तो इनकी आप लैंग्वेज देखिए। और इनके नेता यानी अरविंद केजरीवाल ने क्या ट्वीट किया है, सुनिए जरा। देश के चैंपियन खिलाड़ियों के साथ इतना गलत बर्ताव, ये बेहद दुखद और शर्मनाक है। घमंड में पूरी भाजपा का दिमाग खराब हो चुका है। यहां ध्यान से सुनिए ये क्या कह रहे हैं। घमंड में पूरी भाजपा का दिमाग खराब हो चुका है। ये लोग सिर्फ गुंडागर्दी से सारा सिस्टम हाँकना चाहते हैं। पूरे सिस्टम का मजाक बनाकर रख दिया है इन्होंने। देश के सभी लोगों से मेरी अपील, अब बस, अब और नहीं। भाजपा की गुंडागर्दी बर्दाश्त मत करो। भाजपा को उखाड़ने के साथ अब इन्हें भगाने का भी वक्त आ गया है। ये अरविंद केजरीवाल की भाषा। अब एक सीन होता है जंतर मंतर पर। अरविंद केजरीवाल की पार्टी के ही सोमनाथ भारती खिलाड़ियों के लिए पलंग लेकर के पहुंचते हैं। क्या सोमनाथ भारती को, अरविंद केजरीवाल को, आम आदमी पार्टी को, पहलवानों को इस बात की जानकारी नहीं है कि आप इस तरीके से कहीं भी पलंग बिछा करके खर्राटे नहीं मार सकते हैं, नहीं लेट सकते हैं, नहीं सो सकते हैं? और जंतर मंतर जैसी जगह, वहां तो बिल्कुल नहीं, बिना परमिशन के आप ना धरना दे सकते हैं, ना भाषण दे सकते हैं, ना किसी की तरह के डेरे तंबू गाड़ सकते हैं। इसके बावजूद ट्रक में भर करके वो पलंग लेकर के क्यों गए अरविंद केजरीवाल के सोमनाथ भारती? तो आप जरा क्रोनोलॉजी समझिए और देखिए। जिस तरीके से 13 महीने तक दिल्ली में 4 कोनों पर, 5 कोनों पर वो तथाकथित किसान आंदोलन चलता रहा और मीडिया के जरिए ऑन कैमरा मोदी सरकार को ये लोग कोसते रहे। ये लोग मतलब जो मोदी विरोधी जमात है पूरी, वो इसमें वामपंथी भी हैं, कांग्रेस भी है, आम आदमी पार्टी भी है, खालिस्तान सपोर्टर भी हैं, सारे के सारे, और मीडिया का एक हिस्सा भी है।
जिस तरह की लैंग्वेज ये बीजेपी के प्रति कर रहे हैं, क्या बीजेपी ने रोका था वहां पलंग लाने से या दिल्ली पुलिस ने रोका था? तो दिल्ली पुलिस का नाम नहीं ले रहे हैं अरविंद केजरीवाल। ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं घमंड में पूरी भाजपा का दिमाग खराब हो चुका है। ये लोग सिर्फ गुंडागर्दी से सारा सिस्टम हाँकना चाहते हैं। यानी ये पूरी तरीके से राजनीति करने पर उतर आए हैं, आमादा हैं। अब आगे देखिए कि एक आध सीन मैं आपको और दिखाता हूं। ये आप इनका बयान देख चुके हैं। ये साक्षी जोशी। साक्षी जोशी कौन है? जो सोशल मीडिया पर सक्रिय रहते हैं, उनको बहुत अच्छे तरीके से पता है। ये विनोद कापड़ी की मिसेज हैं और ये विनोद कापड़ी की तरह सुबह से लेकर के और सोने तक मोदी को, मोदी सरकार को, योगी सरकार को कोसती रहती हैं। जैसे ही रात को ये घटना घटी, यानी पुलिस ने वहां उनको रोका कि आप पलंग ना लाएं, तो ये मोहतरमा भी वहां पर पहुंच जाती हैं कैमरे के साथ और शूट करना शुरू कर देती हैं। वहां धारा 144 लगी हुई है। वहां का टेंस माहौल देखते हुए पुलिस ने इनको रोका। तो इन्होंने एक ट्वीट किया, आधी रात में पहलवानों पर हमला। क्या वाकई पुलिस ने पहलवानों पर हमला किया था या केवल उनको वहां पलंग उतारने से रोका था और ये लोग पुलिस से बहस कर रहे थे, पुलिस के साथ धक्का मुक्की कर रहे थे? पुलिस के साथ धक्का मुक्की के सीन में आपको दिखा चुका हूं ऑलरेडी। ये ये पहले ही मैं आपको दिखा चुका हूं कि पुलिस को उसके कामकाज करने से रोक कौन रहा है। तो आप आसानी से समझ सकते हैं कि हुआ क्या और ये मोहतरमा बता क्या रही हैं, लोगों को क्या समझाने की कोशिश कर रही हैं। इन्होंने लिखा, आधी रात में पहलवानों पर हमला, यानी सनसनी फैलाने की कोशिश ट्विटर के जरिए। और जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग हैं, जो हरियाणा के लोग हैं या दूसरे क्षेत्रों के लोग हैं, उनको एक मैसेज कि पहलवानों पर हमला हो गया है, आप लोग अब घरों से निकलिए और इधर आइए। फिर नीचे लिखती हैं, मुझे हिरासत में लिया, धक्के मारे, कपड़े फाड़े, कैमरा छीना। ये है नरेंद्र मोदी की दिल्ली पुलिस। ये पूरा एक सीन क्रिएट करने की कोशिश। और ये इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, इन्होंने कहा कि ये दिन देखने के लिए क्या हमने मेडल जीते थे? पुलिस हमें धक्के मार रही है। पहलवान विनेश फोगाट ने दिया बयान। तो ये कह रही है पुलिस हमें धक्के मार रही है। साक्षी जोशी कह रही हैं पहलवानों पर हमला हुआ है। तो ये जो इन्होंने कहा है, ये दिन देखने के लिए क्या हमने मेडल जीते थे, इस पर लोगों की प्रतिक्रियाएं भी आनी शुरू हो गई। कमलजीत चावला ने लिखा कि मेडल पहलवानी दांव पेच के लिए मिला है, ना कि राजनीतिक दांव पेच के लिए। फिर एक और टिप्पणी है, मेडल जीते हैं, अब तो कुछ भी कर सकते हैं। और एक और है कि तेरी दीदी बबीता फोगाट। एक नीचे लिखा है, तुम लोगों की मिट्टी पलीत हो जाएगी, नेतागिरी से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। और एक ये बलिराम यादव हैं, इन्होंने लिखा है, जीजा साली पहलवानों का धरना जिस उद्देश्य के लिए किया था, अब अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो रहा है। देशवासियों ने विपक्ष प्रेरित सीएए कृषि कानून में अराजक तत्वों की नौटंकी देखी है। 2024 में मोदी विरोध के लिए यह धरना भी विपक्ष प्रेरित नया प्रयोग ही है। और ये प्रमोद कुमार गोयल लिखते हैं, पहलवानी कर रहे थे तो सम्मान मिल रहा था, राजनीति कर रहे हो तो धक्के ही खाने पड़ेंगे, लिहाजा विक्टिम कार्ड खेलना बंद करिए। शिखर सिंह लिखते हैं, देश के लिए मेडल लाए तो कोई देश पे एहसान नहीं किया था। देश के मेडल के नाम पर राजनीति करना गलत है। रेसलर्स प्रोटेस्ट आंदोलन के नाम पर इस आंदोलन को राजनीतिक कार्यक्रम बना दिया गया है।
सारे विपक्षी नेता अपना राजनीति प्रोपेगेंडा चलाना शुरू कर दिया है। अब ये आंदोलन सिर्फ एक राजनीतिक आंदोलन बन चुका है। देव आर्य लिखते हैं, झूठी ड्रामेबाज, पूरा लाइव देखा हमने, पुलिस की कोई गलती नहीं थी। तुम लोगों ने पहले बदतमीजी की थी पहलवानी के घमंड में। अब देश को तुमसे कोई सहानुभूति नहीं, तुम जॉर्ज सोरोस की टूल किट के मोहरे बन गए हो। ये देखिए विशाल, प्राउड इंडियन, भैया मेडल जीत कर लाना, देश में मनमानी करने का अधिकार नहीं। मेडल जीतना पीटी उषा जी की को बेइज्जत करने का अधिकार नहीं देता। मेडल जीत कर लाने का मतलब ये नहीं है कि पूरे देश से ट्रैक्टर लेकर देश को अव्यवस्थित करने का आह्वान किया जाए। इन्होंने पहलवानी से बनाई इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। और जिस पीटी उषा की बेइज्जती की बात ये कर रहे हैं, मैं आपको बताऊं, कल पीटी उषा पहुंची थी जंतर मंतर और वहां जाकर उन्होंने विनेश फोगाट को गले से लगाया था। उन्होंने कहा था कि मैं आप लोगों के साथ हूं, पर ये तरीका ठीक नहीं है, आप लोग अपना धरना बंद कर खत्म कर दीजिए। तो उनके साथ भी बदतमीजी की गई और इन्हीं के परिवारों की महिला थी, जिसका वीडियो भी वायरल है, जो पीटी उषा से वहां भिड़ गई और उनका उनका अपमान करने की कोशिश की। पीटी उषा बहुत मुश्किल से वहां से निकली। कौन है पीटी उषा? क्या पीटी उषा इसी तरह के व्यवहार की हकदार हैं? वो भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन की चेयरपर्सन है, वो राज्यसभा की सदस्य हैं। पीटी उषा वो खिलाड़ी है, वो एथलीट है, जिन्होंने ओलंपिक में झंडे गाड़े थे भारत के लिए और एक नाम रोशन किया था भारत का। आप अगर उनके साथ भी दुर्व्यवहार कर रहे हैं, आपके धरना स्थल पर अगर वो गई थी और उनका भी सम्मान आप नहीं कर पाए, तब बहुत बड़े सवाल खड़े होते हैं। और जिस तरह के ट्वीट अब अरविंद केजरीवाल ने करने शुरू किए हैं, क्या अब भी कोई शक शुबह बचा है कि जंतर मंतर को भी अब पॉलिटिकल पार्टियां शाहीन बाग में तब्दील करने की कोशिश कर रही हैं, राजनीति का एजेंडा आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं? एक दिन पहले ही राकेश टिकैत इनके बीच होकर के गए हैं, उससे पहले नवजोत सिंह सिद्धू होकर के गए हैं। पॉलिटिकल पार्टियों की लीडरशिप, यहां तक कि अरविंद केजरीवाल भी होकर के गए हैं, भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, सत्यपाल मलिक, कौन हैं ये लोग? ये किस तरह की राजनीति के लिए जाने जाते हैं? ये मोदी विरोधी सारी जमात है, जो एक एक करके अब जंतर मंतर पहुंच रहे हैं। और जो भी कुछ हुआ है, इसके पीछे भी ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल हैं, क्योंकि जिस तरीके से उनकी पार्टी के नेता खुद वो शराब घोटाले में पूरी तरीके से फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं, उन चीजों से ध्यान डाइवर्ट करने के लिए ऐसा लगता है कि जंतर मंतर पर यह जमावड़ा कराया गया है, ये धरना शुरू कराया गया है, मीडिया का भी जमावड़ा वहां शुरू किया गया। ये अजीत अंजुम से लेकर साक्षी जोशी और तमाम दूसरे वो चेहरे आप उठा करके देख लीजिए, जो पहले भी मोदी विरोधी आंदोलनों में सक्रिय रहे थे, अब फिर सारे सक्रिय हुए हैं। और इनका एजेंडा क्या है कुल मिलाकर के सबका, ये भी किसी से दबा छिपा नहीं है। तो जंतर मंतर पर उस रात की घटना के बाद साक्षी जोशी के जो पति हैं सत्यव्रत, वो फेसबुक पर लाइव दिखाई दिए और उन्होंने हरियाणा के लोगों को, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों को, दिल्ली के लोगों को आह्वान किया कि आप लोग जंतर मंतर पहुंचो। यानी ये लोग जानबूझ करके अब कानून व्यवस्था का प्रश्न भी खड़ा कर रहे हैं, दिल्ली पुलिस को भी कटघरे में खड़ा कर रहे हैं और वैसा ही माहौल यहाँ क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं जैसा शाहीन बाग में हमें सड़क पर देखने को मिला था। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें।
अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँचते रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।